हेलो फ्रेंड्स, डियर पेरेंट्स, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ डीडी डिफेंस एकेडमी। हमारी एकेडमी देहरादून में लोकेटेड है, नींबूवाला गढ़ी कैंट में। और अगर आप देहरादून आते हैं तो आपने हमारा कोई कोर्स लेना है या नहीं लेना है वो बात की बात है, आप मेरे से मिलें अवश्य। क्योंकि सेना में अगर आप अपने बच्चे के भविष्य की प्लानिंग कर रहे हैं तो एक बार आपके जितने भी डाउट्स हैं सेनाओं के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, एसएसबी के बारे में, आप मेरे से बात करेंगे, हमें आके हमारे ऑफिस में मिलेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि बहुत ही क्रेडिबल जानकारी इस यूट्यूब चैनल पर भी आपको मिलेगी। और आप 1-on-1 चाहते हैं, मेरे से बात करना चाहते हैं, पक्का हमारे ऑफिस से संपर्क करें, मुझे खुशी होगी आपसे बात करके। इस वीडियो में हम बात करेंगे एनडीए फाउंडेशन कोर्स की। एनडीए का जो फाउंडेशन कोर्स है इसलिए ज़रूरी है कि एनडीए यूपीएससी कंडक्ट करता है और एक वर्ष में तकरीबन 5 लाख बच्चे जो हैं एस्पिरेंट्स हैं, 5 लाख, ये 5 है, 5 ये अपीयर करते हैं और टोटल 800 के करीब, 800 से थोड़े ज़्यादा एनडीए को ज्वाइन करते हैं। तो आप सिलेक्शन रेट देख लीजिए। इसका मतलब है कि जब हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं हमें उसके बारे में ठीक से सोच विचार करना है। और एनडीए का एग्ज़ाम इसलिए है कि एक ऐसा एग्ज़ाम है जो 12th के बाद आपको एक एश्योर्ड कैरियर देता है। ये नहीं कि 12th एनडीए में चले गए और आप सीधा ऑफिसर बन जाएंगे। 3 साल की एनडीए में ट्रेनिंग होगी, उसके बाद 1 साल की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की ट्रेनिंग होगी। बहुत टफ ट्रेनिंग होती है, लेकिन 12th के बाद आपने फिर कोई और एग्ज़ाम नहीं देना है अगर एनडीए का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो। अगर इतना इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है, आप सेनाओं में एज अधिकारी जाना चाहते हैं, एक बहुत अच्छी लाइफ आप जीना चाहते हैं, चैलेंज को फेस करना चाहते हैं, देश सेवा करना चाहते हैं, तो क्यों ना उस एग्ज़ाम के बारे में हम सीरियसली सोचें। तो फाउंडेशन कोर्स एक सही तरीका है। 2 साल में हर एक व्यक्ति को कहता हूँ, आप 2 साल, स्पेशली जो यूपीएससी के डिफेंस के एग्ज़ाम्स हैं, अगर आप 2 साल का विंडो लेके चलेंगे तो आप एक बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आप 1 साल में भी कर सकते हैं, 6 महीने में भी कर सकते हैं, लेकिन आपको 2 साल का विंडो खुद को देना है। पूरे 2 साल कई बच्चों को कोचिंग की आवश्यकता होती है, मेरी तरह स्लो लर्नर हैं कई होते हैं, उन्हें 3 महीने के कोर्स में वो क्लियर कर लेंगे। अपने आप पढ़ना पड़ता है। तो 2 साल पहले आपने 10वीं में डिसाइड कर लेना है कि मुझे एनडीए जाना है। एक चीज़ ध्यान रखनी है, और अगर आपने 10वीं में डिसाइड कर लिया है, बहुत सारे बच्चे हैं देहरादून में आते हैं दिल्ली में जाते हैं, चंडीगढ़ में जाते हैं, जो फाउंडेशन कोर्स करते हैं। तो फाउंडेशन कोर्स से पहले हम जान लें कि एनडीए है क्या। एनडीए का और एनए होता है, नेवल एकेडमी का एग्जाम एक ही होता है और यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किया था, यूपीएससी लिखा हुआ है। और सबसे पहले आप जाएं यूपीएससी की जो साइट है upsc.gov.in पर, आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लें। इस एग्जाम के बारे में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और एग्जाम की सबसे अच्छी बात क्या है, साल में 2 बार ही होता है। ये होगा अप्रैल में एनडीए 1 एंड सितंबर में एनडीए 2। इस साल का 16 अप्रैल को है, सितंबर में 3 या 4 सितंबर जब भी होता है। अब इसमें जब आप एनडीए ज्वाइन करते हैं तब आपकी एज जो है 1 जनवरी या 1 जुलाई को इस ब्रैकेट के बीच में होनी चाहिए और 12th पास होना चाहिए जब आप एनडीए ज्वाइन करते हैं। ये 2 ही कंडीशन है। 12th पास जब आप एनडीए में जा रहे हैं और 16.5 से 19.5 साल की एज जब आप ज्वाइन कर रहे हैं। जो कई बच्चे हैं वो 16 साल में एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो पेरेंट्स कहते हैं अभी आप 16.5 साल के तो ना, आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। देना है क्योंकि सिलेक्शन में 7 या 8 महीने लगते हैं। रिटन एग्ज़ाम होगा, एसएसबी होगा, मेडिकल होगा, मेरिट बनेगा। तो जो अप्रैल में जो एग्ज़ाम होगा ये शुरू होगा जाके जनवरी में, और सितंबर में जो एग्ज़ाम होगा इसका टर्म जाके स्टार्ट होगा जुलाई में। तो आपने 1 जुलाई को इस ब्रैकेट में होना है या 1 जनवरी को इस ब्रैकेट में होना, तो ये ज़रा ध्यान देना है। इसको क्लियर कर देते हैं। अब कितने लोग लिए जाते हैं एनडीए में? तकरीबन थ्योरेटिकली 370 है, 5, 6, 7, 8, 9 ऊपर नीचे होते रहते हैं, और 30 जो हैं इसी एग्जाम के थ्रू नेवल एकेडमी में जाते हैं, और 19 अभी गर्ल्स आ गए। ये आ गया बड़ा चीज़। 19 गर्ल्स में 10 आर्मी में, 6 एयरफोर्स में और 3 लड़कियां जो हैं नेवी में जाएंगी। तो ये जो वीडियो है ये गर्ल्स के पेरेंट्स भी पक्का देखें, पक्का ध्यान दें। सीटें कम हैं लेकिन फिर मज़ा भी उतना ही है। तो क्यों ना एक आप ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी करें जिसके लिए और कोई तैयारी नहीं कर रहे। तो बहुत लड़कियां अच्छा कर रही हैं, एनडीए में चली गई हैं गर्ल्स, उनकी बिल्कुल फौजी तरीके से ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया है। अभी आप उनसे पूछोगे तो कहेंगे बड़ी गलती करते हैं, फौजी ट्रेनिंग झेला नहीं जा रहा है, लेकिन मज़ा आता है। मैं एक एक्सएनडी हूँ। मेरे जो सबसे जीवन के मेमोरेबल 3 साल हैं वो एनडीए में मैंने बिताया। बहुत उस समय हम कलपते हैं, दुखी होते हैं, रोते हैं, हड्डी टूटती है, सब कुछ होता है, लेकिन फिर आप लोहा बन के निकलते हैं, वहाँ से फौलाद बन के निकलते हैं। तो ये जो लाइफ के लिए आपको एनडीए तैयार करता है
मुझे नहीं लगता कि दुनिया का कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी आपको लाइफ के लिए ऐसे तैयार कर सकता है। अब इसका जो एंट्री है, मैथ्स का पेपर होता है और जीएटी का पेपर होता है, जनरल एबिलिटी, एमसीक्यू बेस्ड है, नेगेटिव मार्किंग होगी। ये 3-4 चीज़ें ध्यान रखनी है। अब कई बच्चे आते हैं कि हम आर्ट्स वाले हैं, हम कॉमर्स वाले हैं, तो आर्ट्स एंड कॉमर्स वाले ये एनडीए जा सकते हैं, लेकिन मैथ्स का एग्जाम आपको पार करना पड़ेगा। 11th एंड 12th लेवल की मैथ्स आती है और टफ है, मैथ्स का पेपर इतना आसान नहीं है। लेकिन इसके साथ एक लिमिटेशन है कि अगर आपने पीसीएम नहीं है आपके पास 12th में, आप एनडीए के थ्रू नेवी और एयरफोर्स में नहीं जा सकते। ट्राई सर्विस एस्टैब्लिशमेंट है एनडीए, इसमें तीनों ही सेनाओं के कैंडिडेट्स और कैडेट्स की ट्रेनिंग होती है, तो आप केवल आर्मी में जा सकते हैं। आर्मी हम बहुत बड़ा हमारा दिल है, हमने कहा आप आ जाओ। लेकिन नेवी एयरफोर्स कहते हैं भाई हमारे पास तो इतने बड़े बड़े कंप्यूटर, मिसाइलें, रडार्स हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड इक्विपमेंट है कि आप साइंस ग्रेजुएट और बीटेक के बिना आप एयरफोर्स नेवी तो आजकल ज्वाइन कर ही नहीं सकते। आर्मी रहेगी हमारे जैसे गरीब आदमियों के लिए कि भाई आप कुछ भी करके आ जाओ, एग्जाम पास करें और आप एसएसबी क्लियर करें और हमारे पास आ जाएं। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है। तो इसमें रिकमेंडेशन क्या है वो मैं दूंगा कि आपने 10वीं के बाद पीसीएम लेना है तो 10वीं में भाई साहब अच्छे नंबर लेके आने, क्योंकि नॉर्मल वालों को पीसीएम नहीं मिलती है, हाई रैंक चाहिए आपको। तो ये 900 नंबर का रिटन एग्जाम हो गया और 900 नंबर का ही एसएसबी इंटरव्यू है। 1800 में से तकरीबन 700 से लेकर 800 के बीच में ओवरऑल कट ऑफ जाता है। रिटन एग्जाम का अगर कट ऑफ देखेंगे तो 355 से लेकर 380 के बीच में था कट ऑफ है आखिरी वाले के। हाईएस्ट तो 500, 550 भी जाता है। तो आप मतलब आधा पेपर भी नहीं करेंगे तब भी आप पास हो सकते हैं थ्योरेटिकली रिटन में। तैयारी तो आपने करनी है। मेडिकल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, एसएसबी कॉम्प्लिकेटेड है, इसके बारे में अलग वीडियो बताएंगे आपको, उसके बारे में गाइड करेंगे। 3 साल आप एनडीए में रहेंगे, ट्रेनिंग करेंगे या नेवल अकेडमी रहेंगे, और बैलेंस पीसीटी बोलते हैं, प्री कमीशन ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट, जो कि है आईएमए इंडियन मिलिट्री अकेडमी, आईएनए इंडियन नेवल अकेडमी और एयरफोर्स अकेडमी एएफए। उसके अंदर आगे इंडिया नहीं लगा हुआ है, एयरफोर्स अकेडमी है डुंडीगल में। तो यहाँ पर जाके आपने आखिरी साल की ट्रेनिंग करनी है। एनडीए के 3 साल और ये ट्रेनिंग अकेडमी इसके 1 साल, तो टोटल आप एनडीए के थ्रू 4 साल की ट्रेनिंग आपकी होती है। और 4 साल में आपको ब्रह्मोस मिसाइल और जीएसएलवी टाइप का रॉकेट बना देती है सेनाएं। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत मज़ेदार है। एंड जैसे मैंने बताया 12वीं के बाद आपको एक जो करियर प्रदान कर रहा है एनडीए, वैसा कोई करियर प्रदान नहीं करता है। साइट मैंने बता दी, upsc.gov.in पर जाएं। ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जाएंगे, इंडियन आर्मी वेबसाइट पर जाएंगे, joinindianarmy.nic.in। वहाँ पर मेडिकल का एक 80 पेज का डॉक्यूमेंट है। हमें तो समझ ही नहीं आएगा। बेसिकली आपने किसी पुराने फौजी डॉक्टर से आपने एक प्री मेडिकल करा लेना कि भाई मैं ठीक ठाक हूँ। आई साइड का जरा ध्यान देना है, एनडीए में ±2.5 है और इससे पहले लेजिक सर्जरी एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर आपकी आई साइड बहुत मोटा चश्मा लगा है, -6 है, तो आप एनडीए की तैयारी मत करो, क्योंकि आयुर्वेदिक करेंगे, योगा करेंगे, आधा 1 नंबर सुधर जाएगा, लेकिन -5 से -2.5 नहीं होने वाली। तो ये ज़रा छोटी छोटी चीज़ें आपने ध्यान देनी है जब आप एनडीए की तैयारी करते हैं। बाकी फिजिकल फिट है, लिम्ब में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बाकी आपकी फिजियोलॉजी में, साइकोलॉजी में कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, तब आप एनडीए के लिए फिट पाए जाएंगे। और मेडिकल इनका टफ होता है, एसएसबी टफ होता है। कब प्रिपेयर करना है? 9 से पहले, 9 से शुरू कर देना तैयारी। अगर करनी है तो फिर ढंग से करिए ना। मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, 12वीं कर लिया हमारा बच्चा, फर्स्ट ईयर में एनडीए की तैयारी कर रहा है, लेट हो गया करूँ। आपने जितना जल्दी डिसीजन लेंगे, ये कंटेंट मैपिंग एक शब्द लिखा है मैंने, एक वर्ड, कंटेंट मैपिंग। कंटेंट मैपिंग क्या होता है? ये आपकी हिस्ट्री में मिडीवल हिस्ट्री चल रही है, मिडीवल हिस्ट्री एनडीए में पूछी जाती है। तो जब वो पढ़ रहे हैं, एनडीए का पेपर भी देख लो आप, साथ साथ उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो 9वीं 10वीं 11वीं में इंग्लिश है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, बहुत सारा जीके है, स्टैटिक जीके है, मैथ्स के जो बेसिक है, अलजेब्रा वगैरह, ये आप 9वीं 10वीं 11वीं में अपने आप कर सकते हैं। अगर आपने एनडीए का सिलेबस और प्रीवियस ईयर्स पेपर्स आपने देखे, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स कहाँ मिलेंगे? आपको यूपीएससी की वेबसाइट पे मिलेंगे। अपने आप करिए। सब कुछ के लिए आपको कर्नल अमरदीप या मेरे जैसे व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है। खुद अपना चार्ज लें, नहीं लेंगे तो एसएसबी आपको निकाल के बाहर कर देंगे। टेक पीसीएम इन 11th मैंने लिख दिया भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लें, तभी आप आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए सबके लिए एलिजिबल होते हैं। आप पायलट बनना चाहते हैं, रफाल जहाज उड़ाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ आप मैथ्स पढ़ के राजी नहीं 10वीं में, तो जहाज कौन देगा आपको? तो ये टेक पीसीएम इन 11th बड़ा एक गुरु मंत्र है। अगर आप एनडीए के एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, बहुत कम वो होगा।
अब करते हैं फाउंडेशन कोर्स की बात। ऑनलाइन कोर्स के बाद ड्रॉपर्स बैच 3-4 तरीके के कोर्स होते हैं। हम कराएंगे 11वीं प्लस 12वीं प्लस NDA फाउंडेशन कोर्स, जिसके लिए वीडियो बनाया जा रहा है। मेरे पास स्कूल का टाई अप पहले ढंग का नहीं था, हम डिस्करेज करते थे कि हमारे पास मत आओ, लेकिन अब हमारे पास एक बहुत बढ़िया स्कूल मिल गया है, हॉस्टल है, हमारे अपने हॉस्टल है, फिजिकल ट्रेनिंग है, GTO है, सब कुछ है। अब आपकी विल चाहिए, आपका एक दिशा चाहिए, और जितनी जल्दी आप मेकअप योर माइंड लिखा है। मेकअप योर माइंड ये नहीं कि आपने चेहरे का मेकअप होता हो तो लिपस्टिक बिंदी लगा के महिलाएं करती हैं, आदमी लोग, मेरे तो बाल है नहीं, लेकिन कंघी वंगी करके DOV लगा के आप मेकअप योर बॉडी करते हैं, लेकिन मेकअप योर माइंड इज़ अ डिफिकल्ट थिंग। आपने डिसाइड करना है कि मुझे करना है। कई पेरेंट्स आते हैं, पेरेंट का एक्साइटमेंट लेवल है 100, बच्चा बैठा है उसका एक्साइटमेंट लेवल है 10, वो बेचारा भागना चाहता है मेरे ऑफिस से कि मुझे पिताजी ले आए पकड़ के। ऐसे श्रीमान जी को मत लेके आए। कई हैं बच्चे हैं 100 और उनकी माता जी आते हैं, उनका होता है -10 कि कहाँ मेरे बच्चे को फौज में भेजना है। तो आप भी मत आओ। पूरे परिवार ने डिसीजन लेना है कि हमने अपने बच्चे को सेनाओं में भेजना है। ऐसे ही अधिकारी आगे जाके अच्छा लीडर बनते हैं। हाफ हार्टेड मत आए। और बच्चे का मोटिवेशन लेवल 100 है, पेरेंट्स का साला -10 है, उसको मैं फिर भी ले लूँगा, लेकिन ये कार्रवाई मत करें। तो आप जितना जल्दी अपने बच्चे को मोटिवेट करेंगे, मोटिवेट करने के लिए मैं कोई मेरे सेशन के चार्ज नहीं है, मेरे से बात करें, खुद बात करें, कुछ और डाउट्स हैं हमसे सब जानकारी लें। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे को बहुत अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करानी, पैसे लगेंगे, फाउंडेशन कोर्स करें। पैसे नहीं खर्च करने, ऑनलाइन कोर्स करें, वो 1/4 दाम में हो जाएगा। और ड्रॉपर्स बैच है, जिन बच्चों की 12वीं के समय एज 17 साल है, 16.5 साल है, वो अगर 1 साल ड्रॉप भी कर देते हैं तो दैट इज़ वर्थ इट। उसका उदाहरण मैं खुद हूँ। मैंने 12वीं करी, उसके बाद हमें समझ नहीं आया, कॉलेज गए तो पता लगा यार कॉलेज में तो पढ़ाई हुई नहीं रही है। तो सबने कहा कि हम इंजीनियरिंग की तैयारी करें। हमने 1 साल ड्रॉप किया, इंजीनियरिंग की तैयारी करके इंजीनियरिंग के चक्कर में NDA में निकल गए, क्योंकि मैथ्स में इतने ज़्यादा नंबर आ गए हमारे। तो आप वही ड्रॉपर्स बैच करें जिनके पास एज है। अगर बच्चा 18 साल का हो गया, 18 ईयर्स का, फिर मैं कहता हूँ आप ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लें, साथ साथ NDA की तैयारी करें, और 2nd ईयर ग्रेजुएशन से आप CDS की तैयारी करें। साल वेस्ट नहीं होगा आपका। साल आपको ड्रॉप करने का तब फायदा है जब एज आपकी तरफ है, क्योंकि NDA थ्योरेटिकली आप 6 बारी NDA का एग्जाम दे सकते हैं। 16.5 से 19.5 ईयर्स, 3 साल में 6 एग्जाम होते हैं। अगर आप सही समय पर तैयारी शुरू करते हैं तो 6 अटैम्प्ट मिलती हैं। उसके बाद आप जैसे ही ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर से आप CDS देना शुरू कर सकते हैं। 7-8 बार CDS OTA तक का दे सकते हैं आप। बहुत सारे चांसेस हैं, प्रोवाइडेड आप सही समय पर डिसीजन लेते हैं। और सेम टॉपिक्स हैं। जनरल जो एबिलिटी है उसका बिल्कुल बेसिक आता है CDS में, GAT का। वहाँ पर खाली एक GS का पेपर हो रहा है, और जिसमें और एक इंग्लिश का पेपर हो रहा है, और एक मैथ्स का पेपर हो रहा है जो IA में जा रहे हैं, और जो OTA जा रहे हैं उनके लिए मैथ्स भी नहीं, खाली 2 ही पेपर हैं। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लेकिन मेरे को जो लोग मिलते हैं वो ये मिलते हैं जिन्होंने डिसीजन ही नहीं लिया है। सैनिक स्कूल के लिए मेरे पास आते हैं, सर बच्चे को बाईजूस का भी हमने IIT का कोर्स दिलाया, 5वीं में बच्चा IIT की तैयारी कर रहा है। तो जब तक 12वीं में पहुंचेगा बच्चे का पूरा मोरल डाउन है, वो कुछ नहीं करेगा। इतनी जल्दी भी आप तैयारी मत करो। तो ये मेकअप योर माइंड, व्हेन टू प्रिपेयर बहुत ज़रूरी है। अब हाइलाइट्स, आप हमारे पास आएंगे, अब हम अपनी तारीफ करेंगे। सबसे पहले फाउंडेशन कोर्स का क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस बन जाता है। कोचिंग और स्कूलिंग दोनों मिल रही है। और हम ऐसे नहीं कि सारा दिन NDA की तैयारी कराएंगे। आपका बच्चा स्कूल जाएगा, स्कूल का अपना लाइफ जिएगा, उसके बाद आफ्टरनून में 3 बजे से लेकर 7 बजे तक मेरे पास रहेगा। वो NDA का फिजिकल करेगा, सैटरडे संडे रगड़े जाएंगे वो बेचारे। 1 साल आपने बिल्कुल हिमालय पर्वत पे चल जाना है, ऐसे तैयारी होती है। अगर यहाँ पर आके उसने फेसबुक पे रहना है, व्हाट्सएप पे रहना है, मत भेजो बच्चे को। ट्रस्ट मी, पेरेंट्स की बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। हमारी जो फैकल्टी है, अब मैं कह सकता हूँ कि बहुत बढ़िया फैकल्टी है। हमारे जो मैथ्स के सर हैं, वो पूरे देश में वैसे मैथ्स के टीचर अवेलेबल नहीं है। और हम लगते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस कराते हैं, और ये सारा चीज़ जो है मेरे द्वारा नियंत्रित है। इसलिए मैं अपनी गारंटी तो आपके बच्चे की गारंटी मैंने लूँगा। कई पेरेंट्स आते कहते हैं आप हमें गारंटी दीजिए। अगर सॉरी सर, आपके बच्चे की गारंटी नहीं, आपको कर्नल अमरदीप सिंह अपनी गारंटी देगा कि मैं अगर 100 बोलूँगा तो मैं आपको 110 क्लासेस दूंगा भाई साहब, ये गारंटीड है। SSB का जो मेंटरिंग है, लंबा प्रोसेस है, हमारे पास पूरी टीम है। हम इन बच्चों के साथ साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करते हैं, SSB की तैयारी कराते हैं। फाउंडेशन कोर्स में बच्चे का बहुत सारा समय, बहुत धीरे धीरे हम स्टडी मटेरियल देंगे, रेगुलर मॉक टेस्ट लेंगे, इंडोर आउटडोर स्पोर्ट्स प्रेसिडेंट है। फिर जो स्कूल है बहुत ही बढ़िया स्कूल है,
वो देहरादून का एक रिप्यूटेड स्कूल है, बिल्कुल मेरे एकेडमी के साथ लोकेटेड है। हॉस्टल फैसिलिटी हमारे पास है, हॉस्टल फैसिलिटी स्कूल के पास है, GTO ट्रेनिंग ग्राउंड है, ऑब्स्टेकल कोर्स है। केवल देहरादून में एक ही फंक्शनल GTO ग्राउंड है हमारे पास है। अमरदीप साहब एक ही जगह पर हैं, वो यहाँ पर हैं। तो आप प्लीज़ हमसे संपर्क करें, और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हमसे सलाह लेंगे और किसी और इंस्टीट्यूट में चल जाएंगे, वो भी चलेगा। CBSE का एफिलेटेड स्कूल है। आइडियल है अगर आप 11वीं 12वीं दोनों के लिए मेरे पास आते हैं, तो मैंने बताया 2 इयर्स मैं मॉडल में बिलीव करता हूँ। 11वीं से बच्चा पढ़ाई शुरू करेगा, बहुत धीरे धीरे उसका बिल्ड होगा, क्योंकि जो बच्चा 12वीं में आता है उसके बोर्ड का एग्जाम का जो रिजल्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सिचुएशन टाइट है। लेकिन अगर 11वीं में बच्चा अपने आप करके आ रहा है, सारा जो हमारी सलाह से चल रहा है, तब आप ये 12+ NDA वाला ऑप्शन भी ले सकते हैं। और तीसरा मैंने बताया था ड्रॉपर्स बैच हैं, आप भी योर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन। लेट है लेकिन कोई नहीं, डिसीजन लिया तो लिया। तो ये चीज़ें अब हम आपको फैसिलिटीज़ देते हैं। और फैसिलिटीज़ में आपको मिलता है जी, बहुत बढ़िया कैंपस मिल रहा है, स्पेशियस डिजिटल क्लासरूम मिल रहे हैं, साइंस कंप्यूटर लैब। वो एक स्कूल जो अच्छे स्कूल में सब कुछ है, सब कुछ होता है, जो वो सब कुछ है। और सबसे अच्छा मुझे स्कूल का लगता है इनकी जो बोर्डिंग, जो हॉस्टल फैसिलिटीज महंगी हैं थोड़ी सी, पैसे तो लगेंगे, लेकिन फिर आपको वैल्यू मिल रहा है उस पैसे का। और मैं इसको कहता हूँ इन्वेस्टमेंट। ये एक्सपेंडिचर नहीं, खर्च नहीं है, ये आपकी सेविंग है। जैसे आप आम का पेड़ लगाते हैं 200 रुपये का खरीद के, और वो 10 साल बाद आपको 1 लाख रुपए के आम देगा हर सीजन में। ये है ऐसा, इसको इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। ये आप इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। नहीं है तो ऑनलाइन कोर्स कर लो, नहीं है तो यूट्यूब पे हमारे फ्री कोर्स हैं वो कर लीजिए। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन कर लीजिए कुछ ना कुछ। तो हम क्या कराएंगे, बच्चा सुबह अपनी क्लास जाएगा, आफ्टरनून में NDA की कोचिंग होगी, वीकली उसकी SSB मेंटरिंग होगा, फिजिकल ट्रेनिंग डेली होगी। क्योंकि NDA जाते ही मैं तो पहले दिन जब क्रॉस कंट्री हुए 8 किलोमीटर की फेंट हो गया था फर्स्ट टर्म में। हम अपना आजकल थोड़ी सी लाइफस्टाइल चेंज हो गई, आजकल बच्चे फिजिकल वो जिम जाते हैं, जिम से नहीं NDA होता। डोले नहीं चाहिए वहाँ पर, वहाँ चाहिए थाइज, वहाँ चाहिए स्टमक मसल्स, वहाँ चाहिए बहुत सारा विल, मेंटल पावर चाहिए। तो ये आप जब फौजी इंस्ट्रक्टर के अंडर में ट्रेनिंग करेंगे, तब आप साइकोलॉजिकली, मेंटली, फिजिकली आप तैयार हो रहे हैं। NDA का हम स्टडी मटेरियल देंगे, मॉक टेस्ट कराएंगे और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सेशन लेंगे। कर्नल अमरदीप के द्वारा हमारी एक बहुत बड़ी टीम है, जो हम बच्चे को बिल्कुल सही ट्रैक पर रखते हैं, ट्रेन बिल्कुल सीधी चलाते हैं। करना क्या आपने, आप हमें मैसेज कर दो, नंबर मैं अभी देने वाला हूँ आपको। हमारी काउंसलर से ब्रीफिंग ले लो। आप देहरादून आएंगे, खर्च होता है, तो मसूरी घूमने का प्लान बनाएं, हरिद्वार ऋषिकेश घूमने का प्लान बनाएं, और एक कैंपस विजिट करें। क्योंकि आप 2-2.5 लाख रुपए साल के खर्च करने के जब कर रहे हैं, तो एक बारी देखना है। और आप देहरादून आओगे, मैं अकेला व्यक्ति हूँ, मैं आपको बोलूँगा सर जी आप देहरादून आ गए हैं, आप और 4-5 इंस्टीट्यूट्स में जाइए, घूम के आइए, अपने आप को सेटिस्फाई कीजिए। आप हमें हमारी क्वालिटीज़ करके सेलेक्ट करिए। अगर हमसे अच्छा इंस्टीट्यूट मिलता है, आप प्लीज़ वहाँ जाएं। हम आपके बच्चे का भला चाहते हैं, बिजनेस हम कर लेंगे। हम भी एक पूरी उसमें एक सिस्टम है, हमारा सिस्टम हमारे होने की वजह से, हमारी टीम की वजह से अच्छा है। अब जो हमारा टाई अप है, क्योंकि हम अंडर डिलीवर नहीं करते। बहुत सारे कोचिंग बिजनेस में क्या हो गया, अंडर डिलीवर करते हैं। बोलेंगे 100, अगर वो 90 भी दे रहा तो बहुत बढ़िया है, लेकिन यहाँ तो लोग 20 से 30 के बीच में डिलीवर कर रहे हैं, और बहुत सारे आपको स्कैम स्कूम सब सुनाई देता है। DD अकेडमी में ये नहीं होता है। DD डिफेंस अकेडमी जो है ये अलग है, और वो अलग इसलिए है कि मैं हूँ। तो मैं अपने बारे में इतना ही बताना चाहता हूँ कि मैं एक इन्फेंट्री ऑफिसर हूँ, एक NDA हूँ। जो हमारा एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, अभी पूरे देश के लिए अवेलेबल है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरा जो एक्सपीरियंस है, आप 2 घंटे बच्चे को मोटिवेट करना है, आपने गाइडेंस लेनी है, पक्का मेरे से मिले। आप ये नहीं कि आप आ गए हैं तो आपने भाई साहब पैसे जमा करके जाना है, आप वापस चल जाएं, 2 साल बाद आ जाए, किसी और को रेफर कर दें, कुछ भी चलेगा। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप हमसे एक बार संपर्क अवश्य करें। दैट इज, उसके कोई चार्जेस नहीं है। यहाँ तक जो कैंपस विजिट है, इससे पहले आपने कुछ नहीं करना। जब आप स्कूल में एडमिशन लेंगे, आप स्कूल देखेंगे, उसकी पढ़ाई देखेंगे, उसका रिजल्ट देखेंगे, आपको लगेगा कि बहुत अच्छे हम एकेडमी और इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ने जा रहे हैं। ये जो सेटिस्फैक्शन है बहुत ज़रूरी है। जो पेरेंट्स बाहर से जो बच्चों को लेके आ रहे हैं हमारे पास, उनको सेटिस्फैक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अब आपने क्या करना है, 2 नंबर दिए हैं स्क्रीन पे, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इन पर व्हाट्सएप करें, इनको बोलें आप प्लीज़ कॉल कीजिए, हमारी काउंसलिंग टीम आपको कॉल करेगी। बाकी जो एक नॉर्मल तरीके होते हैं कम्युनिकेट करने के, ईमेल है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यही चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा वीडियो के, आप नोट करें और हमसे संपर्क करें। संपर्क करने के कोई चार्जेस नहीं है, गाइडेंस के कोई चार्जेस नहीं है। NDA के बारे में बहुत डिटेल्ड वीडियोस बनाऊंगा,
तैयारी कैसे करनी है, कंटेंट मैपिंग कैसे करनी है। यूट्यूब पर हम अपने फ्री कोर्स शुरू करेंगे। तो कई बच्चे हैं जो नहीं आ सकते, नहीं अफोर्ड कर सकते, हम चाहते हैं कि वो भी हमारे साथ जुड़े रहें। वो हमारी जो क्लासेस है, आप 2 साल लगाए तो सारा का सारा कोर्स ही कर लेंगे बिना पैसा खर्च के। लेकिन फिर बंदा बन के करना है, फिर डिसिप्लिन रहना है आपने। हम आपको गाइड करेंगे, हम आपको दिशा देंगे, चलना आपकी जिम्मेदारी अर्जुन भाई साहब। तो जो भी हैं हमारे अच्छे शेर हैं, भावी अफसर हैं, मैं चाहता हूँ अपना चार्ज लें, हमसे संपर्क करें, सही गाइडेंस लें, उसके बाद आप डिसीजन लें। और यहाँ पर गढ़ी कैंट में निम्बूवाला में हमारा एकेडमी लोकेटेड है। प्लीज़ गेट इन टच विद अस। माय नेम इज कर्नल अमरदीप। आई एम द डायरेक्टर ऑफ द डीडी डिफेंस एकेडमी। आई एम ऑल्सो द डायरेक्टर ऑफ द विनिंग एज डिफेंस एकेडमी। डिफेंस का एक पूरा पैकेज है हमारे पास। जितना हमारी फ़ी है, बाकी लोग भी उतना ही फ़ी चार्ज करते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा 100 से ज़्यादा डिलीवर करते हैं। बस ये आपको 2 रुपये का जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं, आप उसके लिए आ जाओगे। दैट इज़ इट। सो प्लीज़ गेट इन टच विद मी। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।